बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और खस्ता सी कचौरियाँ, बाज़ार से भी कई गुना बेहतर और मज़ेदार। बाज़ार में तो आपको धूल मिट्टी वाली कचौरियाँ मिलती हैं, तो आप घर पे बाज़ार से कई गुना बेहतर सी अच्छी सी कचौरियाँ बनाएं। और इसकी स्टफिंग हम ऐसी बनाएंगे कि आप इससे ब्रेड भी बना सकते हैं, ब्रेड रोल भी बना सकते हैं और आप इससे पैटीज वगैरह भी बना सकते हैं। यानी कि इसकी फिलिंग जो है आप एक्स्ट्रा बना के स्टोर भी कर सकते हैं और बहुत सारी और भी चीज़ें इससे बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बिल्कुल बाज़ार जैसी आप कचौरी घर पे बनाएंगे। तो रेसिपी को आपने बिल्कुल फॉलो करना है और स्टेप बाय स्टेप इसको आपने देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा ले लिया है, उसमें मैं थोड़ी सी अजवाइन डाल दूंगी। अगर आप नहीं पसंद करते तो आप स्किप कर दें। अजवाइन जो है जूद हज़म होती है, तो रमज़ान में आप इसका इस्तेमाल करें ताकि आपको खाना भी जो है हज़म हो जाए। तो अब मैंने साथ इसमें नमक डाला था और साथ ही इसमें 2 खाने के चम्मच भर के मैंने घी के डाल दिए थे। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथों की मदद से, ताकि घी जो है हमारा मैदे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। हाथों की मदद से मसल के आपने इसको मिक्स करना है, ताकि घी के जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। जब इस तरह से इसकी बाइंडिंग होने लग जाए तब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। एकदम से ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, तो इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करके इसको थोड़ा सा गूंद लेना है। हमने इसकी जो डो बनानी है वो बिल्कुल हमने समोसे जैसी नहीं बनानी है। समोसे की जो डो बनती है वो ज़रा हार्ड होती है, लेकिन ये उससे थोड़ी सी सॉफ्ट बनाएंगे। तो इसको हमने अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से गूंद लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसकी डो जो है रेडी कर लेनी है। इसके ऊपर हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसको 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। अब हम एक इसकी तैयार कर लेंगे, स्लरी टाइप इसको बनाएंगे। घी डाल देंगे, इसमें मेल्टेड घी डाला है। इसमें ज़्यादा मैंने इसको गरम नहीं किया था, हल्का सा गरम किया था ताकि इसके जो हल्के हल्के से ज़र्रात होते हैं वो भी अच्छे से पिघल जाए। तो 2 चम्मच मैदे के अंदर मैंने इस तरह से घी डाल दिया है और अच्छे से इसको मिक्स करना है। आपने तकरीबन 1 मिनट इसको अच्छे से विस्क करना है इसी तरह से, और पेस्ट टाइप इसको हमने बना लेना है। ये देखें, अब इस तरह से ये बन चुका है। अभी मज़ीद इसको हमने चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा इसमें और घी डालूंगी और ये देखें, इस तरह इसको हमने अच्छे से चम्मच के साथ मिक्स करना है। जब ये क्रीमी से टेक्सचर का हो जाए, ये देखें इस तरह से, तब हमने इसको फ्रिज में रख देना है या आप बाहर भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी तो मौसम ठंडा है। तो इस तरह से इसको हमने रख देना है। इसको इतना मिक्स करना है कि इसके ज़र्रात जो हैं ये ख़त्म हो जाएं। तो अब जो है हमारा आटा जो है रेडी हो चुका है। ये देखें, ना ही ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा ये हार्ड है। इसको मज़ीद हमने थोड़ा सा गूंद लेना है और इसके एक ही टाइप के पेड़े बना लेंगे। तकरीबन 1 कप मैदे के 6 हम कचौरियाँ बनाएंगे। तो अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी आटा इसका गूंद सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसके छोटे छोटे से पेड़े बना लेने हैं और फिर हमने इसको कवर करके रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। जितनी आप इसको रेस्ट देंगे उतनी ही अच्छी आपकी खस्ता सी कचौरियाँ बनेंगी। तो हमने इसको कवर करके रख देना है। कवर करने का मकसद ये है कि इसकी जो ऊपर की तह है ये ड्राई ना हो। अब ये देखिए कितना अच्छा जो है हमारा आटा गूंद चुका है। अब आपने इस पे ड्राई जो है मैदा वो नहीं लगाना है, हाथों की मदद से ही आप इसको फैलाएं। अगर आप इस पे ऊपर खुश्क आटा लगाएंगे और इसको बेलेंगे तो इससे आपकी कचौरी जो है खस्ता नहीं बनेगी और थोड़ी सी अच्छी भी नहीं बनेगी। तो आपने करना ये है, हाथों की मदद से इसको फैला लेना है। जितना अच्छा आपका आटा जो है गूंदा होगा उतनी ही अच्छी सी आपकी जो डो है ये इस तरह से फैलेगी। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त ये फैल रही है। अब ये जो हमने मिक्सचर सा बनाया था वो हाथों की मदद से हमने लगा देना है। ये देखिए, इस तरह से हाथों की मदद से इसको अच्छे से फैला देना है। अब हम एक साइड से इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी इस तरह से ही वो जो घी का पेस्ट बनाया था वो लगा देंगे और दूसरी साइड से भी इसको फोल्ड करेंगे। उसके ऊपर भी हम इस तरह से घी का जो पेस्ट हमने बनाया था मैदे के साथ वो लगा देंगे। अब थोड़ा सा इसको टैप करेंगे और इसको हमने इस तरह से रोल कर देना है
और इस तरह से हमने सारे पेड़े जो हैं अपने तैयार कर लेने हैं और इसको फिर हमने 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है। अब देखिए 5 मिनट के बाद जो है हमने दोबारा वही पेड़ा लेना है और इसको भी हमने हाथों की मदद से इस तरह से फैलाना है। याद रहे कि आपने खुश्क आटा नहीं लगाना है और ना ही इसको बेलना है। आप हाथों की मदद से हल्का सा घी लगा के इसको इस तरह से प्रेस करेंगे, बहुत ज़बरदस्त सी ये रोटी जो है इसकी बन जाएगी। तो ये बहुत ही इजी तरीका है। अब हमने इसके अंदर फिर वो मिक्सचर सा लगाना है, यानी कि ये प्रोसीजर जो है हमने जो इसका पेड़ा बनाया है ये 2 दफ़ा हमने करना है। तो इससे ये होगा, इसकी लेयरिंग जो है बहुत अच्छी होगी और कचौरियाँ जो है आपकी बहुत ही खस्ता बनेंगी। तो इसी तरह से आपने इसको दोबारा करके इसको 5 मिनट के लिए रख देना है। कचौरी खाने में तो सबको मज़ा आता है, लेकिन इसको बनाने में जो है बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करने से आपको अगर फल अच्छा मिलता है तो आपने इसको लाजमी ट्राई करना है। तो आपने बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। बिल्कुल प्रोफेशनल और बहुत ही ज़्यादा खस्ता ये आपकी कचौरियाँ बनेंगी। अब आटे को जब हम रेस्ट देते हैं तब तक हम इसकी एक फिलिंग तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने 1 खाने का चम्मच जो चावल जिसे हम खाते हैं वो घी का ले लेंगे, आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच इसमें डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। ये देखिए इसको हमने अच्छे से भून लेना है ताकि इसकी जो स्मेल है ये ख़त्म हो जाए और इसका फ्लेवर जो है बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। बहुत ही अच्छी सी ये फिलिंग जो है बन के रेडी होगी। ये फिलिंग मल्टी फिलिंग है, आप किसी में भी इसको ऐड कर सकते हैं। अब 2 अदद मैंने प्याज लिए थे, उसको बारीक बारीक सा मैंने काट लिया है। अब इसको हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। जब ये थोड़े से नरम हो जाएं, लाइट पिंक कलर के हो जाएं, तब तक हमने इसको फ्राई करना है। तो ये देखें अच्छे से जो है हमारे प्याज जो है अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब इसमें मैंने बॉयल्ड चिकन डाल दिया है। चिकन था बोनलेस ले लें या बोन्स वाला ले लें, मैंने बोन्स वाला चिकन था, उसमें नमक डाल के इसको बॉयल कर लिया था। तकरीबन आधा किलो चिकन था, तो उसको मैंने बॉयल करके उसके पीसेस इस तरह से कर लिए थे। अब इसको अच्छे से हमने इसके साथ भून लेना है। अब जो है इसमें डाल दूंगी मैं 2 खाने के चम्मच भर के हरी मिर्चों का पेस्ट। मोटा मोटा सा मैंने पेस्ट बनाया था, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही टेस्टी ये फिलिंग बनेगी। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके साथ। अब आधी चाय का चम्मच या हस्बे ज़रूरत आप इसमें नमक ऐड कर दें। आधी चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दें और साथ ही काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे हम इसमें आधी चाय का चम्मच। और साथ ही थोड़ा सा इसमें सूखा धनिया जो डाल देंगे, भुना हुआ कुटा हुआ। तो इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये तमाम चीज़ें रमज़ान में हर घर में मौजूद होती हैं, तो आपने रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। अब इसमें मैंने तकरीबन 2 घूंट इसमें मैंने डाल दिया है दूध। दूध से जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आएगा और क्रीमी सा इसका टेक्सचर आएगा। आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, आपको ये फिलिंग जो है बहुत ही मज़े की लगेगी कचौरियों में। अगर आपको कचौरी बनाना मुश्किल लगता है तो आप ये फिलिंग समोसों में भी कर सकते हैं, रोल में भी कर सकते हैं। तो अब ये देखें पेड़े हमारे जो हैं सेट हो चुके हैं। मिक्सचर हमने ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो अब ये देखिए इसकी हमने फिर हाथों की मदद से फैला लेना है। ये मैं प्लेट में इसलिए कर रही हूँ कि नीचे शीट थी जिसकी वजह से ठीक तरह से फैल नहीं रहा था। तो अगर आप काउंटर पे बना रहे हैं तो बहुत ही इजीली बहुत ज़बरदस्त बनेगी। तो ये देखें इजीली हाथों की मदद से ये रोटी जो है हमारी बन चुकी है। तो अब जो फिलिंग है इसको हम इसके अंदर डाल देंगे। ज़्यादा मिक्सचर इसमें भरेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये लगेगा। तो 3 से 4 चम्मच मैंने इसमें फिलिंग के ऐड कर दिए हैं। आप चाहें तो इससे छोटी भी बना सकते हैं। अब आपने 2 किनारे पकड़ने हैं, तो इस तरह से इसके एजेस जो हैं आपस में इसको मिला लेना है। उसी तरह से दूसरी साइड से भी हम कर लेंगे। ये देखो कितनी अच्छी सी फोल्ड हो चुकी है, फिलिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। फिर जो किनारे हैं दोनों इसके, उसको हमने फिर इस तरह से अच्छे से आपस में जोड़ लेना है और इस तरह से घुमा के इसको हल्का सा प्रेस कर देना है और इसको हमने इस तरह बना के साइड पे रख देना है। अगर आप रमज़ान में ये बना रहे हैं तो आप दिन में ये काम करके इसको रख सकते हैं। ऊपर इसके कोई पॉलीथीन या आप कपड़ा रख के इसको रख सकते हैं। घी जो है हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए
और नॉर्मल जो घी का टेम्परेचर होगा, ये देखें इसी तरह से इसमें कचौरी हमने प्रेस करके इसमें डाल देनी है। इसको जब भी आप डालेंगे हल्का सा प्रेस करके डालें। देखें बिल्कुल भी नहीं जले और ना ही ये फटे हैं। तो अब जो हमने करना है, 1 मिनट इसको एक साइड पे रखना है, उसके बाद हमने इसकी साइड चेंज कर देनी है। फ्लेम जो है इसका मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम पे इसको बिल्कुल भी नहीं कुक करना है, क्योंकि हमने इसकी लेयरिंग ज़्यादा की हुई है और इसको पकने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये अंदर से बिल्कुल भी अच्छे से कुक नहीं होगी। तो आपने इसी तरह से इसको अलट पलट करके अच्छा सा कलर आने तक इसको फ्राई करना है। हाई फ्लेम आपने बिल्कुल नहीं करना है। तो ये देखिए खूबसूरत सा कलर जो है इसका आना शुरू हो चुका है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त। और ये आप जब बनाएंगे तो आपको फील होगा कि जब फ्राई कर रहे हैं आप तो ये इतनी ज़बरदस्त सी फूलना स्टार्ट हो जाएगी। और ये देखिए 1 कप मैदे से हमने 6 अदद कचौरियाँ बनाई हैं। और अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार सी कचौरियाँ हमारी जो हैं बन के रेडी हो चुकी हैं। आप इसको हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। आपको इसका बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो रेसिपी आपको अगर ज़रा सी भी अच्छी लगी हो ना तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और रमज़ान में आप अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ को ट्राई कर सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।